हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग टॉप 30 करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और यह जो है आपको वन लिनियर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा न हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है यानी कि एवरी ईयर जो है आपको 16 जून को दुनिया भर में कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो है याद रखिएगा कि आपको 16 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में। याद रखिएगा 16 जून को हर एक साल जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस जो है आपको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दूसरा में कि दक्षिण अफ्रीका में सिरियल रामाफोसा, ठीक है, को एक बार फिर से जो है आपको राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका में से। याद रखिएगा सिरिल रामाफोसा, इनका नाम है सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका में इनको जो है एक बार फिर से जो है वहाँ के जनता लोग जो है राष्ट्रपति निर्वाचित किए हैं। कौन से हो जाएंगे? तो सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में जर्मनी ने कहा है कि स्कॉटलैंड को 5-1 से हरा दिया है। यूरो कप जो हुआ था फुटबॉल का, पूछेगा कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि फुटबॉल से। और जर्मनी ने स्कॉटलैंड को हराया है। जीत विजेता टीम कौन रहा? तो आपको विजेता रहा है जर्मनी, ठीक है। किसको हराया? तो आपको स्कॉटलैंड को हराया था, ठीक है। कितनों से? तो आपको 5-1 से उसको हराया है। कौन विजेता रहा? तो जर्मनी रहा। कौन उप विजेता रहा? तो स्कॉटलैंड रहा यूरो कप फुटबॉल में, ठीक है, उद्घाटन मैच में। याद रखिएगा। भारत में कराई कि दिव्या देशमुख ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है। कौन जीती है? तो भारत की है ये दिव्या देशमुख और लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज जो होता है उसमें यह चैंपियन बनी है। याद रखिएगा दिव्या देशमुख। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है कि दिव्या देशमुख जो हैं आपको किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आपको वहां टिक करना होगा कि ये जो है आपको जूनियर शतरंज, यदि शतरंज के खिलाड़ी हैं डायरेक्ट। याद रखिएगा या जूनियर और सीनियर से मतलब नहीं है। डायरेक्ट पूछेगा कि दिव्या देशमुख जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपको टिक करना होगा शतरंज से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हम कह रहा है कि असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है। याद रखिएगा कौन सी योजना है? तो इसमें आपको हो जाएगा निजुत मोइनी योजना। कौन सा है? तो याद रखिएगा कि निजुत मोइनी मोइना योजना जो है आपको असम सरकार के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। और इस योजना का जो लाभ है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ठीक है। जो बाल विवाह हो जाता है 5-10 बरस 15 बरस में शादी हो जाता है, तो उसी को अंकुश लगाने के लिए जो है आपको निजुत मोइना योजना की शुरुआत किया गया। और किस राज्य सरकार के द्वारा? तो याद रखिएगा कि असम सरकार के द्वारा जो है यह योजना को लाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संसद टीवी के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, पूछेगा कि किस के साथ समझौता किया? तो संसद टीवी के साथ जो है आपको समझौता किया है। किसने किया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व पर्यटन सतत विकास और संस्कृति आदान प्रदान के उद्देश्य से काठमांडू में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का जो है आपको आयोजन किया गया है। याद रखिएगा वैश्विक पर्यटन सतत विकास और संस्कृति आदान प्रदान के उद्देश्य से काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का जो है आपको आयोजन किया गया। आगे दिया है कि भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का आपको रासायनिक सूत्र भी पूछ देगा, तो N2O होता है। और दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है। कौन? भारत दुनिया में। याद रखिएगा कि वर्ल्ड में जो है आपको नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। आपको कौन बन गया है? तो आपको भारत बन गया है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये आप कमेंट करके बताइएगा।
चलिए, कह रहा है वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुनगेस मोती को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई में जो है आपको मई 2024 के लिए उनको चुना गया है। किसको चुना गया है? तो वे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जो स्पिनर हैं, इनको नाम है गुनकेस मोती, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं आपको मई 2024 के लिए। आगे कह रहा है कि भारतीय उच्चायोग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने त्रि त्रिकोमाली में कहा है कि एक मेगा जो योग का कार्यक्रम जो है आपको आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय उच्च योग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने त्रिकोमाली में, याद रखिएगा किस स्थान पे, तो त्रिकोमाली में एक मेगा योग कार्यक्रम जो है आपको आयोजित किया गया। 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि हर वर्ष 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस, याद रखिएगा 15 जून को जो है आपको विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। क्लाउड क्षेत्र में कह रहा है कि दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड भारत के 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी। याद रखिएगा, क्लाउड क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है ओरेकल क्लाउड, ठीक है। वो भारत के 2 लाख छात्रों को जो है वो प्रशिक्षण देगा, ठीक है। चलिए आगे की हम लोग बात कर लेंगे। भारत की कह रहा है कि रितु बोरा घुड़सवारी में कह रहा है कि 3 स्टार ग्रैंड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहले भारतीय घुड़सवार आपका बन गई हैं। कौन बन गई हैं? तो भारत के रितु बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्री स्पर्धा जीतने वाली आपको भारतीय घुड़सवारी बन गई हैं। या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रितु बोरा किससे संबंधित हैं, तो आपको घुड़सवारी से। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप कह रहा है कि 2024 में भारत के लिखित एसपी और धिनिधि दे सिंधु ने कहा है कि 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ के हैं? तो सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो 2024 में आयोजित किया गया, तो भारत के लिखित एसपी और धिनिधि दे सिंधु ने कहा है कि 2 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत में कहा है कि आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन अमेरिकी को कहा है कि मानवीय सहायता भेजा गया है। याद रखिएगा, भारत ने आपदा प्रभावित जो पपुआ न्यू गिनी जो क्षेत्र है, यानी कि एक देश है, जो $1 मिलियन अमेरिकी मानवीय सहायता भेजा है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का कहा है कि शुभ आरंभ किया है। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आपको डॉक्टर मोहन यादव, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किए हैं। जम्मू कश्मीर में कहा है कि माता खीरा भवानी मेल आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा कि माता खीर भवानी मेला का जो है आपको आयोजित किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल के तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखिएगा कि तीसरी बार जो है अजीत डोभाल को जो है एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो है, इनको भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। किनको? अजीत डोभाल को। VI के कह रहा है कि सीईओ अभिजीत किशोर को दूरसंचार उद्योग के निकाय से सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना कह रहा है कि चेयरमैन से नियुक्त किया गया। याद रखिए, VI के सीईओ बने हैं अभिजीत किशोर। आगे देखिए क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा जो है देने का घोषणा किया। हर वर्ष 18 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है आपको 18 जून को मनाया जाता है। चिनाब नदी पर कह रहा है कि बने दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। कहाँ बना है? तो चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। याद रखिएगा, जो भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल जो है पूरा कर लिया गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे।
हिंदी लेखक गौरव पांडे का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। हिंदी के एक लेखक हैं गौरव गौरव पांडे, उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में जो है चुना गया है। दुनिया के 10 यानी कि वर्ल्ड का टॉप 10 स्कूलों में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूल जो है आपको चुना गया है। अमेरिका और भारत की कराई की रणनीतिक साझेदारी फोरम की कराई की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक वाशिंगटन में शुरू किया गया। याद रखिएगा, अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम कह रहा है कि 7वीं वार्षिक लीडरशिप का शिखर बैठक जो है आपको वाशिंगटन में शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना के टुकड़ी ने कहा कि अभ्यास रेड फ्लैग 2024 को सफलतापूर्वक भाग लिया। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के टुकड़ी ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में जो है वह भाग लिया है। आगे कहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा कि जो संसद भवन के जो परिसर है जो नया नवनिर्मित है वो उसमें प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। भारत पर कह रहा है कि कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरुआत हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच जो है पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा, यानी कि सीधे भारत और कंबोडिया के बीच आएगा, बीच में कहीं भी उसका रुकावट नहीं है। यही पे लिख रहा है सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा भारत और कंबोडिया के बीच। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है। याद रखिएगा, रविंद्र चंद्र अश्विन जो आपको भारतीय क्रिकेटर हैं, स्पिनर वो कराते हैं। याद रखिएगा, बॉलर हैं, स्पिनर। उनका पुस्तक है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाया है। कौन? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क के नाम पर जो आपको पैसा लेते थे उन्हीं धोखाधड़ी के लिए जो है अभियान चलाया है। तो ये रहा है आप लोग का 30 क्वेश्चन का करंट अफेयर टॉप 10। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।